अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर मजीद और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल स्पोर्ट्स के एक और व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 47 साल के बाद वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर शिकस्त दी है। इसकी वजूहात तो काफ़ी हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो है पीसीबी का रवैया। पीसीबी ने आते ही जो पीसीबी का नया सेटअप आया, नए लोग आए पीसीबी में, नजम सेठी और बाकी जो उनके हमरा टीम आई, उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया। वो जो पहले से टीम चलती आ रही थी जिसमें बाबर आजम कप्तान और बाबर आजम के साथ तकरीबन जो सभी प्लेयर थे बहुत जेल थे, एक दूसरे के साथ एक रिस्पेक्ट थी उनकी, उनको उन्होंने छेड़खानी उनके साथ शुरू कर दी और ख़बरें आना शुरू हो गई कि बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी से हटाया जा रहा है, बाबर आजम को वाइट बॉल की कप्तानी से हटाया जा रहा है, शर्जील खान को इन किया जा रहा है, फ़खर जमान को आउट किया जा रहा है। फिर ये हुआ कि मोहम्मद आमिर की वापसी हो रही है। जैसे मैं भी आपको अपने व्लॉग्स में बताता रहा, तो इसने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर और स्पेशली बाबर आजम के ऊपर, और उनकी कप्तानी भी उससे मुतासिर हुई और उसका नतीजा जो है वो हम देख रहे हैं कि जो अभी वनडे सीरीज़ जो हम हारे हैं 2-1 से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उसकी सूरत में हमारे सामने है। अब ये जो नजम सेठी साहब चाह रहे हैं या पीसीबी चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके के साथ जो बाबर आजम का एक असर व रसूख है खिलाड़ियों के ऊपर, और वो जो जेल हो चुके हैं खिलाड़ी बाबर आजम के साथ, और एक बड़ी अच्छी दोस्ती और बरादराना उनका एक रिश्ता बन गया हुआ है और टीम बड़ा अच्छा स्मूथ चल रही थी, तो उसको तोड़ा जाए, बाबर आजम के जो कंट्रोल है उसको कम किया जाए, ताकि फिर पीसीबी का कंट्रोल जो है वो टीम के ऊपर ज़्यादा फर्म हो जाए। सेठी साहब ये चाह रहे थे, तो सेठी साहब ने आते ही बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर और वो सारे, जैसे मैंने पहले बताया, वो एक तरह से सहाफ़ियों, अपने मनपसंद सहाफ़ियों से सवालात की पुछाड़ करवानी शुरू करवा दी। बात हो रही होती थी वनडे सीरीज़ की प्लानिंग की, वनडे सीरीज़ की किस तरह जो है वो टीम का कम्बिनेशन बनेगा, और वहाँ पे जो सहाफ़ी, जो सेठी साहब के ख़रीदे हुए सहाफ़ी हैं, वो सवाल कर रहे होते थे बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर। वो सवाल कर रहे होते थे कि जी अच्छा जी, सुना है आपको हटाया जा रहा है, तो अगला कप्तान कौन आएगा? क्या सरफराज अहमद को कप्तान बनाया जा रहा है? क्या शान मसूद को कप्तान बनाया जा रहा है? तो ये एक मिल मिला के इतना प्रेशर बिल्टअप कर दिया गया पिछले एक माह में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर कि उसका नतीजा अब हमारे सामने है, और ये नतीजा यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो आइंदा जो आने वाली सीरीज़ हैं या आइंदा आने वाले जो टूर्नामेंट हैं उनमें भी हमें नताइज इसके बरक्स दिखाई नहीं देंगे, बल्कि यही नताइज हमें आगे देखने को मिलेंगे। अब नजम सेठी साहब ने इस वनडे सीरीज़ में क्या किया कि जब शादाब खान इंजर्ड होकर बाहर हुए तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर शान मसूद को, जो है जो वनडे खेला ही नहीं है बड़े लंबे अरसे से, शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया टीम का। यानी शादाब खान की जगह के ऊपर बाबर आजम के नायब के तौर पे वो शान मसूद को लेकर आ गए। अब बाबर आजम ने, मैं अंदर की आपको बात बता रहा हूँ, टीम मीटिंग में कहा कि शान मसूद की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती। जब हमारे पास इमामुल अकर, फ़खर जमान मौजूद हैं, तो मैं कैसे शान मसूद को एडजस्ट कर सकता हूँ? मिडिल ऑर्डर में हारिस सुहेल आ गए हैं, तो शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती। नजम सेठी साहब ने कहा जी कि जी जो मर्जी हो जाए जी, शान मसूद को तो खिलाना ही खिलाना है जी, शान मसूद खेलेगा। अब बाबर आजम भी अड़ गए। बाबर आजम ने कहा कि अगर आपने शान मसूद को खिलाना है तो मैं बाहर बैठता हूँ, मैं नहीं खेलता। उसके ऊपर पहला वनडे गुजर गया, शान मसूद को नहीं खिलाया गया। दूसरे वनडे में फिर सेठी साहब और बाकी जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बाबर आजम को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि शान मसूद को खिलाएं, उसको वाइस कैप्टन बना दिया गया है, लेकिन बाबर आजम फिर अड़ गए। अब 2 वनडेज में जब शान मसूद नहीं खेले तो तीसरे में सेठी साहब ने फिर वो कह दिया कि जी अब तो जो मर्जी हो जाए जी, शान मसूद खेलेगा जी, शान मसूद को मैंने नायब कप्तान बनाया है, शान मसूद को खिलाना है जी। पता नहीं क्या बात है कि शान मसूद को क्यों खिलाना है, जबकि वो वनडे का खिलाड़ी ही नहीं है। आपके पास ओपनर्स मौजूद हैं। अब ओपनर के तौर पे ऊपर शान मसूद को लेके आना चाह रहे थे ना। इमामुल हक मौजूद था, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके पास फ़खर जमान मौजूद था, उसने तीसरे वनडे में सेंचुरी की है और आपका रेगुलर प्लेयर है वो। शान मसूद को तीसरे वनडे में खिला लिया गया, 0 के ऊपर आउट हुए। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में नुकसान किसका हुआ? क्रिकेट का हुआ। हम वनडे सीरीज हार गए। सेठी साहब अपनी सेठी साहब ने उसकी तस्कीन के लिए अब पाकिस्तान की क्रिकेट को दाव के ऊपर लगा दिया। अब वो जो सहाफ़ी जो रमीज़ राजा के सामने बैठ के बड़े चुपते हुए सवाल करते थे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज़ राजा के साथ उनकी तल्ख़ कलामी होती थी, वो सेठी साहब के सामने बैठ के जो है वो बिल्कुल सेठी साहब की चिड़िया बने बैठे होते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन सहाफ़ियों के जो
फेसबुक के ऊपर बड़े वो वायरल है और बड़े वो कहते हैं कि जी हमसे बड़ा सहाफ़ी कोई नहीं है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ही कोई नहीं है। वो सारे कसीदे पढ़ते नज़र आते हैं सेठी साहब के, और वो कोई सवाल नहीं कर रहा कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्रिकेट के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं, शान मसूद की कैसे जगह बनती थी, किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि शर्जील खान की कैसे जगह बनती थी, अब क्यों उनको उसे वापस लेके आ रहे हैं टीम में, किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया। अब ग्रुप बंदी के ऊपर आ जाते हैं। ग्रुप बंदी के ऊपर कितने सहाफ़ी इस वक्त बोल रहे हैं? एक भी सहाफ़ी इस वक्त ग्रुप बंदी के ऊपर नहीं बोल रहा। सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं, जो है वो उनको कोई पता नहीं है कि टीम में कितनी ग्रुप बंदी हो रही है, क्या हो रहा है। अब ग्रुप बंदी कौन कर रहा है? ग्रुप बंदी बाबर आजम तो नहीं कर रहा, ग्रुप बंदी शहनशाह अफरीदी तो नहीं कर रहा, शादाब खान तो नहीं कर रहा, हारिस रऊफ तो नहीं कर रहा ग्रुप बंदी, मोहम्मद रिजवान तो ग्रुप बंदी नहीं कर रहा, फ़खर जमान तो ग्रुप बंदी नहीं कर रहा। ये तो वो लोग हैं ना जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पिछले कितने अरसे से लेके चल रहे हैं। 6 साल हो गए इन लड़कों को एक दूसरे के साथ जेल होके चल रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ तक लेके आ गए हैं। ग्रुप बंदी कर कौन रहा है? और ग्रुप बंदी करवाई जा रही है। ग्रुप बंदी करने के लिए कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खिलाड़ी तैयार नहीं था। अब ग्रुप बंदी करवा कौन रहा है? वो लोग ग्रुप बंदी करवा रहे हैं जो सेठी साहब के चहेते हैं, और या वो लोग करवा रहे हैं जो टीम से बाहर बैठे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंसेज, वो ग्रुप बंदी करवा रहे हैं। मैं उनके नाम लेता हूं कौन ग्रुप बंदी करवा रहा है। इस वक्त जो पैरेलल ग्रुप बना दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उनमें चंद खिलाड़ी हैं जो इस वक्त टीम में खेल रहे हैं टेस्ट, वनडे या T20 में, और चंद ऐसे हैं जो बाहर बैठे हैं, कतार में इंतजार में बैठे हैं कि सेठी साहब का आशीर्वाद तो उनको मिल गया हुआ है। अब बस वो इस इंतजार में है कि किसी तरीके से ये जो पहले से खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग अपनी जगह बना के बैठे हुए टीम में, इनको तितर बितर किया जाए और फिर वो जब तितर बितर होंगे तो उनमें वो घुसे। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सरफराज अहमद, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ग्रुप बंदी हो, लेकिन उनको इस्तेमाल किया जा रहा है अब। अमाद वसीम जो नाराज़ हैं, नाला हैं बड़े अरसे से कि अमाद वसीम की जगह के ऊपर शादाब खान को जो है वो कंफर्म किया गया, अमाद वसीम की जगह पे मोहम्मद नवाज़ को रेगुलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया, वो अब इस ग्रुप का हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली शोएब मलिक बैकिंग कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, बल्कि इसमें तो अनफॉर्चुनेट वाली कोई बात नहीं है कि मोहम्मद आमिर जो जाने जाते हैं, मतलब इन सारी शोएब मलिक भी खैर जाने जाते हैं, लेकिन मोहम्मद आमिर को तो बड़ा रंज है कि उनको इतना लंबा अरसा टीम से बाहर रखा गया, और अब निजम सेठी साहब उनको वापस टीम में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर उसमें शामिल हैं। उसके बाद आप आ जाएं तो शर्जील खान उस ग्रुप का हिस्सा बन रहे हैं। उसके बाद जो है वो 1-2 लड़के और हैं जो इस ग्रुप में, और अकमल बरादरान इस पूरी ग्रुप बंदी को बड़े तरीके के साथ जो है शेप दे रहे हैं, शेप अप कर रहे हैं, और उनका सबका एक ही वो है, मोटिव है कि किसी तरीके के साथ बाबर आजम और बाबर आजम के साथ जो परफॉर्म करने वाले लड़के हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, इनको अलग किया जाए। अलग करने से मुराद ये नहीं कि इनको तोड़ा जाए, अलग करने से मुराद ये है कि इनमें से 2-3 लड़कों को, बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाए, 2-3 लड़कों को वैसे ही जो है वो टीम से बाहर करवाया जाए, और अपनी पेनिट्रेशन टीम के अंदर की जाए, और फिर से वही गंदी सियासत जो हमारे यहाँ क्रिकेट में रही है। आप 2016 से पहले की क्रिकेट देख लें तो जो चलता आया हमारी क्रिकेट में 2011 के वर्ल्ड कप के बाद 4-5 साल जो हमने देखा, दर्जनों की तादाद में कप्तान तब्दील हुए, दर्जनों की तादाद में फास्ट बॉलर्स आजमाए गए, दर्जनों की तादाद में ओपनर प्लेयर्स आए, और मिडल ऑर्डर का तो पता ही कुछ नहीं होता था। तो वही सारी जो है वो गंदी क्रिकेट जो है वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाई जाए, और नताइज जो पहले होते थे 2016 से पहले, वही नताइज दोबारा अब आना शुरू होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। दुआ करनी चाहिए कि सेठी साहब कोई होश के नाखून लें, या जो पैटर्न चीफ हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो कोई होश के नाखून लेते हुए संजीदगी के साथ क्रिकेट को थोड़ा सा देखें। वैसे तो वो ओवरऑल पाकिस्तान की जो मईशत है और पाकिस्तान उसको नहीं देख पा रहे, तो उन्होंने क्रिकेट को क्या देखना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।